पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद बच्चों, आई एम डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस। आज मैं अपने पैनल एक्सपर्ट्स, अपनी टीम के एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हूं। ये टीचर्स आपको गाइड करेंगे आपके 10 अप्रैल वाले एनडीए के एग्जाम के लिए। अक्सर ये बात कही जाती है कि प्रिपरेशन 11th आवर में नहीं होती। वेरी राइट, अंतिम समय में प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन फिनिशिंग टच अंतिम समय में ही दिया जाता है। सबसे पहले 10 अप्रैल वाले एनडीए के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे कि आप अपने जीवन की सर्वोत्तम परफॉर्मेंस 10 अप्रैल वाले एग्जाम में करें और आप सभी का वर्दी पहनने का सपना पूरा हो। उसी सपने को थोड़ा और यथार्थता में लाकर जीवंत बनाने के लिए आज विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट्स मेरे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। हमेशा की तरह मेजर कल्ची क्लासेस आपके लिए फिनिशिंग टच की पैनाशिया स्ट्रेटेजी लेकर आया है। 900 नंबर के एग्जाम में सबसे बड़ा पोर्शन 300 नंबर का मैथमेटिक्स का होता है, जिसके लिए हमारे पास विजय मौर्य सर मौजूद हैं। फिर 600 नंबर के जीएटी के पेपर में सबसे बड़ा पोर्शन इंग्लिश का 200 नंबर का होता है, उसके लिए प्रांजलि मैम मौजूद हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स 100 मार्क्स, मधुर सर हमारे पास मौजूद हैं। जनरल साइंस के रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगेन 100 मार्क्स, हमारे पास शैलेश सर मौजूद हैं। जीके वाला सेक्शन जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट वाले सेक्शन के लिए जयंत सर मौजूद हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए अभिषेक सर मौजूद हैं। ये सभी टीचर्स 10 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रखते हुए 20 से ज्यादा पेपर्स की एनालिसिस के आधार पर आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जो इस अंतिम समय में प्रत्येक विषय में 10 से 15 नंबरों के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। यदि वीडियो के अंत तक आप रुकते हैं और सारे एक्सपर्ट्स की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो न्यूनतम 70 से 80 नंबर का फर्क आपके आने वाले एनडीए के एग्जाम के दिन पड़ जाएगा। इस वीडियो के लास्ट तक रुकने का मतलब आपके सिलेक्शन की, कंफर्मेशन की गारंटी का थोड़ा बढ़ जाना। लास्ट तक रुकिएगा। हम पैनल की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा विषय मैथमेटिक्स, सबसे ज्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स 300 मार्क्स, उसके लिए विजय सर। अंतिम समय में बच्चे अब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के समय में ऐसा क्या कर सकते हैं जो न्यूनतम 10 से 20 नंबरों का फर्क मैथमेटिक्स में पड़ जाए? जी सर, जैसा कि बच्चों आप लोगों का 10 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्ज़ाम है और मेजर कल्ची क्लासेस आपके लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला है जिसे आप पालन करके आप कुछ मार्क्स को ज़्यादा गेन कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों, एक सेक्शन जिसमें 3 टॉपिक है, वेक्टर, 3D और स्टैटिस्टिक्स की। तो आपको पता है स्टैटिस्टिक्स का जो ऑवरेज है बच्चों अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस, यानी लगभग 10 क्वेश्चंस, और आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। अगर इन तीनों चैप्टर्स की अपन बात करें बच्चों, सदिश, त्रिविमी ज्यामिति और आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, इन तीनों से आपका जो आ रहे हैं 15 से लेकर के 25 क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है। आप मान के चलिए आपके एग्जाम में इन तीनों चैप्टर से 20 क्वेश्चन तो आना श्योर ही है। और आप एक बार रफली अगर देख लोगे बच्चों तो क्वेश्चन को इजीली प्रोसीड कर ले जाओगे। और सर इन लोगों के दूसरे सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें बच्चों, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, लास्ट टाइम पे अगर आपके पास समय रहे तभी जा कर के आप अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 1 to 3 यानी 1 से 3 के बीच में आते हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं 1 या 2 क्वेश्चंस के आने के। सर ये बताएं, जैसे स्टैटिस्टिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके सबसे ज्यादा रहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को कंफर्मेशन के साथ सोल्व करने के लिए बच्चों को किस प्रकार की बातों पर ध्यान रखना चाहिए? हाँ बच्चों को सर उसमें क्या होता है, 2 सेक्शंस हमारा मेजर डिवाइड है। एक है आपका बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मेन, मीडियन आपका मोड आ जाता है। दूसरा हमारा जो होता है बच्चों, हमारा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी विक्षेपण की माप की बात करें तो उसमें बच्चों आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन लाइन पे अगर आप ध्यान दोगे तो श्योरली आप 10 आउट ऑफ 10 एग्जैक्टली कर ले जाओगे। थैंक यू सर जी। और किसी पर्टिकुलर चैप्टर के विषय में आप कोई बात कहना चाहेंगे, जैसे कैलकुलस आदि? जी, अगला आपका सेक्शन जो होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, आपका जो 2021 का एग्जाम हुआ था इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कंट्रीब्यूशन कम था, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपके 5 चैप्टर्स होते हैं। और इसमें जो आपका वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये 7 से लेकर के 22 यानी 7 से लेकर के 22 क्वेश्चन तक आते हैं। क्लास 9, 10th, 11, 12th आपने भर भर के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आपका इंटीग्रेशन पोर्शन है, यानी इंटीग्रल कैलकुलस है। और इंटीग्रल कैलकुलस में बच्चों जो वेरिएशंस होता है 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन। अगर आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जबरदस्त पढ़े हुए हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। क्वेश्चन ऑरेज होते हैं, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हमारा होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में बच्चों हमारे पास एओडी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एलसीडी यानी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इनका जो आपका वेरिएशन होता है 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक, ये आपके इजी होते हैं, जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से पता होनी चाहिए। ऑल राइट सर। सर ये बताएं, जैसे बच्चों के पास अब समय बहुत कम बचा है, तो इस कम समय में यदि आपसे पूछा जाए कि सर केवल 3 ऐसे चैप्टर्स बताइए जो न्यूनतम 20 से 30 क्वेश्चन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो आप वो कौन कौन से चैप्टर्स बताएंगे? बच्चों के लिए अगर हमारे पास 15 से 20 क्वेश्चंस की हम लोग बात करें बच्चों, तो 3 चैप्टर्स वेक्टर, 3D और स्टैटिस्टिक्स, ये समझिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप इजीली कर भी ले जाओगे। तो बच्चों बस बचे हुए न्यूनतम समय में आप स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर और 3D इन 3 चैप्टर्स पर बहुत अच्छे से फोकस करें ताकि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। थैंक यू विजय सर। अब मैथ्स के सेक्शन के बाद दूसरा बड़ा पेपर जीएटी होता है। जीएटी 600 नंबर का एग्जाम है, जिसमें 50 क्वेश्चन 200 नंबर के इंग्लिश के सेपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम उसी 200 नंबर के इंग्लिश के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रांजलि मैम। थैंक यू सर। सर ये जो इंग्लिश है हमारा बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज ग्रामर, रीडिंग एंड वोकैबुलरी पार्ट, जिसमें से अगर ग्रामर के पोर्शन की देखें 40 to 50 मार्क्स हमारे ग्रामर पोर्शन कवर करता है, 100 से 120 मार्क्स जो है वो हमारा वोकैबुलरी पोर्शन कवर करता है, और बाकी का जो पोर्शन है वो हमारा रीडिंग सेक्शन कवर करता है। ऑल्दो अभी तक लास्ट टर्म ही ऐसा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा गया है, बट दैट डज नॉट मीन कि बच्चे रीडिंग पे ध्यान ही ना दें। एटलीस्ट उनको चाहिए कि वो डेली एक कॉम्प्रिहेंशन पर डे करें, ताकि वो आउट ऑफ हैबिट ना हो जाए। और जब आप रीडिंग पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एरर पार्ट भी इंप्रूव होगा, क्योंकि बट मैम जैसे बच्चों के पास केवल 4-5 दिन का टाइम बचा है, तो इस 4-5 दिन में बच्चे क्या कर सकते हैं? सर 4-5 दिन में भी अल्टीमेटली उन्हें कॉम्प्रिहेंशन एक डेली लगाना है, ताकि उनकी प्रैक्टिस बनी रहे और उनकी रीडिंग में भी इंप्रूवमेंट इन 4-5 दिन में भी होता ही रहे। अगर उन्होंने अभी तक लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो और लगा सकते हैं। और जिन्होंने नहीं लगाया है वो इन 4-5 दिन में जरूर से लगाए कॉम्प्रिहेंशंस। और उसके अलावा जब हम ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं, तो ग्रामर पोर्शन में अब आपको पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच और उसके अलावा चीजें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि हमारा वर्ब हो गया, टेंस हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव। मैम जैसे 4 से 5 दिन का समय हमारे पास बचा है, तो ग्रामर में कुछ ऐसे 2 चैप्टर बताएं या 3 चैप्टर मैक्सिमम बताएं जिनको बच्चा इस 4-5 दिन में अच्छे से रिवाइज कर सके। सर ये वर्ब और टेंस और कंडीशनल सेंटेंस, ये 3 तो ऐसे हो गए जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं जी। तो हम इनको अलग बांट ही नहीं सकते यहाँ पे। ये तो बच्चा एक पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी कवर हो जाएंगे। बाकी कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी बेसिकली जब नाउन से पहले जो पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग वर्ड आता है, उसमें एग्जाम में जनरली पूछा गया है कि नाउन से पहले वो एडवर्ब दे देते हैं। बच्चे को पता होना चाहिए कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एडजेक्टिव होता है, और वैसे ही क्वेश्चंस एडजेक्टिव से एग्जाम में मतलब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। Yes. अब अंतिम समय में बच्चा इन 3 चैप्टर्स को, चौथा टेंस भी, अब इन अंतिम समय में बच्चा इन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करे, क्योंकि यहाँ की ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी इन्हीं चैप्टर से ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके अलावा अगर आपने हमारे वोकैबुलरी सेशंस वगैरह देखे हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अल्टीमेटली वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके हो या फिर मॉक टेस्ट को लेके हो। और लास्ट में उन्हें जितने ज्यादा मॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारे मॉक टेस्ट लगाएं, वोकैबुलरी सेशंस देखें हमारे, और प्रैक्टिस करें। दैट्स इट।
वही कर सकते हैं बच्चे सर। अब मैम इस 4-5 दिन में क्या वोकेबुलरी में कुछ काम किया जा सकता है? वोकैबुलरी में कुछ नया करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं बस है, पुरानी चीजों का रिवीजन पुरानी चीजों करें। का ही रिवीजन हो सकता है। और अगर बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कहाँ से वोकैबुलरी उठानी चाहिए, तो हम लोग जो वोकैबुलरी लेके आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो अगर बच्चे उन्हें 2 से 3 बार देख लेते हैं तो वो क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने की मतलब हमारे YouTube चैनल पर जो वोकेबुलरी की क्लासेस अपलोड की गई हैं, बच्चा अगर उनको देख सकता है तो उसे कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। Yes, so they'll come out with flying colors for sure. ऑलराइट, थैंक यू मैम। तो बच्चों ये सेशन मतलब ये डिस्कशन चल रहा था जीएटी के इंग्लिश वाले सेक्शन के विषय में। अब हम आते हैं जीएटी के साइंस वाले सेक्शन की तरफ, जिसमें 3 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एज यू पीपल ऑलरेडी नो, फिजिक्स के क्वेश्चन 24 to 26 आते हैं, जिनका वैल्यू अराउंड 100 मार्क्स होती है। उसके लिए मधुर सर हमारे पास मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे अब इस कम से कम टाइम में कैसे आप अपने फिजिक्स के मार्क्स को बूस्ट अप कर सकते हैं। सर जय हिंद बच्चों। जैसे कि बच्चों अब देखें तो 5-6 दिन बचा हुआ है, तो कुछ नया तो अब नहीं पढ़ सकते फिलहाल। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि कुछ चैप्टर आपको मैं बता दूं, और कुछ बच्चों प्रीवियस ईयर कुछ चैप्टरों को बता रहा हूँ, उनका प्रीवियस ईयर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर देखने से कुछ ये तो नहीं कह सकते क्वेश्चन फंस जाएगा, ये कह सकते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी पता चल जाती है, कुछ क्वेश्चनों की फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है कि वो कितनी बार आते हैं। तो जैसे कुछ चैप्टर है जो मैं देख रहा हूँ, एनडीए इस बार अगर मैं देखूँ पिछले 2-3 सालों में एनडीए का देखूँ, तो फिजिक्स का जो एनालिसिस मैंने किया है, एनडीए 5-6 चैप्टर से ही पूरा पेपर बना दे रहा है। मगर इस बार मुझको लगता है कि इस तरीके को देखने को नहीं मिले, क्योंकि कई चीजें बार बार रिपीट होती है, तो लड़का भी वही सोचता है किसी टाइप की चीजें और आती उसी हैं समय और यूपीएससी चेंज कर देता है। ऐसा देखने को इस बार नहीं मिलेगा। कुछ चैप्टर मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चों ऑप्टिक्स है, ग्रेविटेशन है, यूनिट एंड डायमेंशन है, मोशन इन 1D में अगर देखा जाए तो विशेषतः ग्राफ के क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। रोटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, सरफेस टेंशन का एनडीए में हर साल एक क्वेश्चन आता है, डेली लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। कैलोरीमेट्री है, थर्मोमेट्रिक पक्का एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको देगा। एक सेमीकंडक्टर है, और ईएम वेव से लगभग बच्चों ये मान के चलिए छोटा चैप्टर तो होता ही होता है, मतलब लगभग देखा गया एनडीए में 4 क्वेश्चन कम से कम आए। एक दिन में पढ़ाया जा सकता है, मगर 4 क्वेश्चन वो दे के गया, तो ऐसा चैप्टर भी है, छोटा है, जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये जितने भी चैप्टर आपको मैं बताएं, इसको रिवाइज कर लीजिए, और थोड़ा सा पीवाईक्यू को मान लीजिए लगाने का समय नहीं है ना, तो एक बार पलट तो लीजिएगा, कम से कम कुछ चीजें तो पता ही चल जाती है, कुछ टर्म्स पता चल जाते हैं कि हाँ किस तरीके की चीजें। इसके लिए कम से कम 10 साल के लिए बच्चा पीवाईक्यू लगा ले। हाँ बिल्कुल लगाने का मान लीजिए सर समय नहीं है ना, तो कम से कम थोड़ा सा पलट भी लेता है, तो कुछ चीजें हाँ कुछ पता भी चल। और देखिए जब लगाते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन हमें बिल्कुल देख के भी आ जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हम कर ले जाएंगे अच्छा ही, और अंतिम समय में कॉन्फिडेंस ही चाहिए। पीयर प्रेशर से बचने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल जो भी है उसी को सफिशिएंट अच्छे से करिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू मधुर सर। तो बच्चों जीएटी वाले सेक्शन में फिजिक्स के विषय में भी हम बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं जेएन सर के पास, जो आपको बताएंगे कि जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट, ये तीनों सब्जेक्ट्स लगभग कितने क्वेश्चंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, और अब फिनिशिंग टच में इस 11th आवर में आप किन चीजों को देख लें कि आपके कुछ मार्क्स बूस्ट अप हो जाए। जेएन सर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी हैं डॉक्टर गौरव जी का, जो कि इस बहुत ही समझिए एक संवेदनशील समय में, आपके लिए संवेदनशील ही हम कह सकते हैं, आपका इस समय जीना एकदम महत्वपूर्ण, जी बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसका आप फायदा उठाइए। जैसे अगर हम कहें कि हमारे जियोग्राफी सेक्शन से आप जानते हैं कि लगभग 20 से 22 प्रश्न निरंतर आता रहा है, कभी कमी नहीं हुई। तो इसके लिए आप सोलर सिस्टम को यदि बच्चे पढ़ लेते हैं, जरूर 1-2 प्रश्न मिलेगा सोलर सिस्टम। और इसी के बाद बेटा एक है लिथोस्फीयर, यहाँ से भी 6 से 7 प्रश्न पूछा जा रहा है, और इसमें तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बच्चे पढ़ें। और अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो पृथ्वी में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व पूछा। तत्वों पीछे बच्चों को नहीं घबराना, शायद एमकेसी की हम लोगों बहुत सारी वीडियो देखे होंगे जो कि ट्रिक से भरी हुई है। तो यहाँ भी बेटा याद कर लीजिए, सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों का एक ट्रिक है आसिएला। आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिका, ए से एल्युमिनियम, और ला से लोहा या आयरन। जी तो आसिएला अगर बच्चे याद करें, चूंकि आया है बार बार आता रहा, बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद बेटा एक टॉपिक आप देख सकते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब तो हम कहेंगे उसको न पढ़े, केवल उसके 4-6 प्रश्न देख लें, क्योंकि वहाँ ओशियनिक करंट से एक प्रश्न आता है, नॉर्मली पूछता है किस ओशियन में फ्लो होती है, या कोल्ड है या हॉट है। और अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें तो बेटा
अब तो समय बिल्कुल नहीं है, उसे आप आज रात में उसको पढ़ के आप एकदम तैयार कर लें, कारण कि वहाँ से 2 प्रश्न 2 से 3 पूछा जा रहा है। बिल्कुल समय नहीं, फिर भी आप जाते जाते उसको कायदे से देख लें। जहाँ तक भारत की बात है तो पोजीशन ऑफ इंडिया बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, और क्लाइमेट ऑफ इंडिया से एक प्रश्न आ जाता है, 1 या 2, तो यहाँ भी आप विशेष ध्यान दें। ट्रांसपोर्ट डियर स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा, और सॉइल टॉपिक इनके यहाँ पिछली बार भी पूछा गया, तो इस बार भी बहुत चांस है पूछा जाएगा। और एक और हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक सेक्शन इसी में जुड़ा है इकोनॉमी में ये लोग कम से कम जो मॉडल और जो 5 ईयर प्लान्स हैं इनके टारगेट या क्या प्रमुख मुद्दा या किस पर ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था, इस बात को जरूर याद करें, क्योंकि विगत जितने भी एग्जाम हुए कंटिन्यूअसली ये पूछा गया है। तो इसलिए इकोनॉमी तो बिल्कुल न घबराएं, और इकोनॉमी से ही अगर हम लोग कह लें तो हमारा एग्रीकल्चर और जनसंख्या जुड़ जाता है। तो यहाँ भी अगर देखते हैं तो इनको शायद 2 से 3 क्वेश्चन का बोनस हो जाएंगे जाते जाते। और करंट में बेटा आप लोग डिफेंस सेक्शन देख लीजिए, इसी के साथ डिफेंस में सबसे पहले तो आप युद्धाभास देखिएगा, एक तो आना एकदम श्योर है, और इसी के साथ थोड़ा से जो विश्व में राजनीतिक हलचल हुई है इन हलचलों को आप जानिए, और इससे तो बाहर फिलहाल आपके यहाँ नहीं आता है। ऐसे आइटम जो हम आपको बता रहे हैं, जरा भी समय है तो आप देखते हुए इसे जाएं। धन्यवाद जैन सर। तो बच्चों जीके वाले सेक्शन में ज्योग्राफी इकोनॉमी के विषय में डिटेल आपने समझी। अब हम चलते हैं हिस्ट्री पॉलिटी वाले अभिषेक सर के पास। सर आपको बताएंगे इतिहास, विस्तृततम सब्जेक्ट मेरे ख्याल से है एनडीए में आने वाला। क्यों अभिषेक सर? जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेरे ख्याल से हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा वो वाइडेस्ट होगा। इस वाइडेस्ट सिलेबस के दूध में से क्रीम क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो इस अंतिम समय में आप देखेंगे? अभिषेक सर आपको बताएंगे। अभिषेक, पहले तो सभी लोगों को, जितने लोगों का एग्जाम है 10 अप्रैल को, बहुत हार्दिक बधाइयाँ, और पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद अब आपको कोशिश करने का मौका कुछ समय के बाद मिलेगा। तो ऐसी कोशिश करिएगा कि आप जीत या हार, युद्ध अगर है तो जीत या हार तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये निकल करके आती है कि उस युद्ध को किस तरीके से लड़ा आपने, ये बहुत मैटर करता है। मैटर इसलिए भी करता है कि कहीं आपको उस युद्ध के बाद ये सोचना न पड़ जाए कि थोड़ी सी हमसे ये कमी रह गई। आप बेहतर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और किसी भी तरीके से अगर ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से आप मेजर कलसी परिवार से जुड़े थे तो आपने देखा होगा हर तरीके को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं अभी, और कंटिन्यूअसली मॉडल पेपर्स डाले जा रहे हैं यूट्यूब पे। आप उसको देखोगे ना तो काफी मॉक टेस्ट हम लोगों ने करा, और कंटिन्यूअसली बैक टू बैक, और 3 अप्रैल को भी कंडक्ट है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करिए, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके का पेपर आता है और कैसे हमको वो टाइम अपना सिक्योर करना है कि जो सब्जेक्ट, जैसे जीएस की मैं अपनी बात करता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी का मैं टीचर हूँ, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो क्वेश्चंस कभी कभी बहुत लेंदी होते हैं, जो 3 या 4 लाइन में होते हैं, उनका आसान सा शायद बहुत कम शब्दों में उत्तर आप दे सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप थियरी अगर आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अभी विगत वर्षों में एनडीए के पेपर में देखेंगे तो मैच ऑफ द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड सेक्शंस का जो एनालिसिस है वो बढ़ चुका है। आप एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपको थियरी पूरा पार्ट क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको मैं बता दूं, विगत 2 वर्षों के अगर पेपर की एनालिसिस करूंगा तो एनसीईआरटी मिडुअल का वेटेज कम रहा है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं कह सकते, वेटेज बढ़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ मॉडर्न पढ़ लेंगे तो काम हो जाए। यू हैव टू क्वालिफाई एग्जाम, तो आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से सिस्टमैटिक वे में पढ़नी। लेकिन सर अब जैसे बच्चों के पास एकदम 11th आवर में बच्चे हैं, बहुत कम समय है, तो इस बहुत कम समय में बच्चा पूरा इतिहास तो रिवाइज नहीं कर सकता। अब उसके लिए क्या पॉइंट्स रिवाइज करें? जी, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आप आईबीसी पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का अगर एनालिसिस मैं देखूं उसके आधार पे मैं कह रहा हूं, और मौर्यन एम्पायर को पढ़िए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो पूरा स्टार्ट होता है प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, मौर्य एम्पायर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है गुप्तन एम्पायर तक। तो मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आप आइए तो दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी पढ़ लीजिए। यहाँ से बुक्स आएंगी, और बुक्स अगर नहीं आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन जरूर आया है डिफरेंट मुगल एम्पायर्स का, तो वो जरूर फोकस, मुगल एम्पायर, हाँ जी बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बुक्स आती हैं ईच एंड एवरी ईयर किसी न किसी तरीके में
पूछ ही लेता है। जैसे प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो विगत वर्षों में एक ऐसा प्रश्न आया है कि जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका जिक्र कहाँ पे मिलता है, तो आएंगे एक बारी तो प्रश्न आएगा। अब वो राइटर पता ही होता है बच्चे को कि अबुल फजल नहीं, बुक्स के बारे में नहीं पता होता कि बुक्स में क्या बताई गई ये चीजें, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वहां से ईच एंड एवरी ईयर 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। आप समझिए जान है पूरी हिस्ट्री की, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें। अब बात करते हैं पॉलिटी की। अगर पॉलिटी की बात करें तो ईच एंड एवरी ईयर प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और जुडिशरी और पंचायती राज सिस्टम, यहां से पक्का गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। अब करना क्या है इनको, सबसे पहले ये सीपी पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। इनको ये पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स जो 22 बताए गए हैं उनमें क्या क्या चीजें बताई है, तो एक आइडिया लगेगा कि भाई ये चीजें यहाँ पे बताई हैं, तो थोड़ा सा आर्टिकल्स अगर रटे नहीं हुए हैं तो भी ये क्लियरिफाई कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर ले। फिर फंडामेंटल राइट्स, आए दिन बवाल होता है, केसेस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वो ट्रेंड में रहता है हमेशा, तो फंडामेंटल राइट्स जरूर पढ़ करके जाए, मैं ये कहूंगा। और प्रीएम्बल, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आती रहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कहते हैं ना कि प्रीएम्बल को आधार मान करके हमने ये जस्टिफिकेशंस दिया, तो वो भी ट्रेंड में रहता है, तो प्रीएम्बल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट मिनट की टिप्स में मैं यही कहूंगा, प्रीवियस ईयर का जरूर देखें, और जो मॉक टेस्ट हम लोग करवाए हैं वो पेपर पूरा देख लेंगे, और गारंटी देता हूं जो यूट्यूब से पेपर डाले हमने जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं उन सबका सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप 10 अप्रैल के एग्जाम में बैठने से पहले पूरे मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन को देखकर जरूर जाएं। जो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में दिए गए हैं हूबहू वही कुछ क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर पर 10 अप्रैल के एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू अभिषेक सर। एनडीए में आने वाले सभी विषयों में से अब 2 विषय हमारे पास बचते हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट मिलकर करीब 100 मार्क्स के आते हैं, और जिस प्रकार की डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन एनडीए में देखने को मिलते हैं उस दृष्टिकोण से ये 100 मार्क्स एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इसके विषय में बात करने के लिए शैलेश सर मौजूद हैं। शैलेश सर। हेलो बच्चों, जय हिंद। देखिए, बायोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं, 4-5 टॉपिक ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ले लीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सबसे ज्यादा नंबर दिला सकते हैं। सर इन्हीं चैप्टर्स का नाम हिंदी में भी एक बार बता दें। अच्छा, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, जनन तंत्र है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र है सर, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपके हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उनमें से हमारे पास ऑर्गेनिक में देखिए पूरा आप लोग का आता नहीं है, बस एक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे आप लोग को याद रखना होगा कि कैटनेशन क्या होता है, कैटनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा केमिकल किस एनिमल से मिलता है, ठीक है। इसके साथ बेसिक में कुछ बॉन्ड आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे बेसिक हैं। और कुछ आपको जैसे सीमेंट वगैरह का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ग्लास का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ऑर्गेनिक अगर केमिस्ट्री में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है बेसिक चीजें आती हैं, और यहाँ पे अगर बायोलॉजी की बात करें तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारे अगर आप टॉपिक कर लोगे तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकते हैं। सर जैसे 4 दिन का समय, 5 दिन का समय बच्चों के पास बचा है, तो बायोलॉजी में आपने 4 चैप्टर्स का नाम बता दिया, ऐसे केमिस्ट्री में भी कुछ 2-3 चैप्टर्स के नाम बताएं ताकि बच्चा उनको देख कर जाए। सर अगर हम बात करें सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे पास, जो कैटनेशन है जहाँ पे थोड़ा सा संक्रमण दिखाई देता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल आप ले सकते हैं, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी दे सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको बच्चा एक बार देख कर जाए। पूरे सर देखने की जरूरत नहीं है बच्चों को, बस क्या है बेसिक पे अगर हम देखें तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप देख ले, और बहुत ज्यादा फर्स्ट ग्रुप से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट में नॉन मेटल की कंडीशन जो हमारे पास 17 ग्रुप का एलिमेंट है, जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें से फर्स्ट ग्रुप के और 17 ग्रुप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। और उसके स्टार्टिंग में अगर हम चले आए तो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है, और अगर हम देखें तो एटॉमिक्स है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन एटॉमिक से नहीं आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा आए हैं, तो उसको कवर अप कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। तो बच्चों ये देखिए आपने लास्ट मिनट टिप्स। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि एकदम रिलैक्स रहकर, बिल्कुल भी प्रेशर में आए बिना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। सिलेक्शन होगा, हर हाल में होगा। अरे सिलेक्शन बोर्ड को आपसे बेहतर उम्मीदवार मिलेंगे ही नहीं।
सिलेक्शन बोर्ड इसीलिए है कि आपका सिलेक्शन करे। पूरे मनोयोग के साथ, पूरे कर्म योग के साथ अपना एग्जाम दीजिए। 10 अप्रैल के दिन शाम को ठीक 4 बजे हमारे YouTube चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे सटीक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे ही 4 बजे आप एग्जाम देकर बाहर आएंगे, मोबाइल हाथ में लीजिएगा, तुरंत मेजर कलशी का YouTube चैनल खोलिएगा, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका होगा उस समय तक। तो बच्चों, अब हम सभी की तरफ से आप लोगों के 10 अप्रैल वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, सेलेक्ट होइए। जय हिंद।